Dear student, this is for grade 10th and the first MCQ is related to basic statistics. Consider the given table for grade 10 students' scores in mathematics test in certain school. The scores are recorded out of 50 and in this question we have to tell about the total number of students in grade 10th. तो देखिए कि इसमें जो फ्रिक्वेंसीज़ है, फ्रिक्वेंसीज़ का बेसिकली जो सम होता है वो आपको टोटल नंबर ऑफ़ डेटा बता देता है। तो टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कितने थे जिनके स्कोर्स 21 to 25 थे, वो 5 थे क्योंकि फ्रिक्वेंसी 5 है। ऑब्जर्वेशन को काउंट करके ही फ्रिक्वेंसी लिखते हैं। जैसे ऑब्जर्वेशन 5 थे तो आगे 5 लिखा है। ऑब्जर्वेशन जिन बच्चों के जो स्कोर थे 26 और 30 के बीच में थे और वो कितने बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, 29 लिया हुआ है। सो फ्रिक्वेंसीज़ को जब हम सम करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाता है। तो उस क्लास में टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हमारे पास 32 थे। आप इनको सम करके देखें फ्रिक्वेंसीज़ को। 5 + 3 8, 8 + 5 13, 13 + 10 23, 23 + 6 23 + 6 29, 29 + 30 29 + 3 32। सो राइट ऑप्शन इसका जो है सी है फर्स्ट का। द गिवन पाई चार्ट शोज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टुगेदर विद देयर फेवरेट फ्रूट्स इन अ स्कूल। ये पाई चार्ट है। पाई चार्ट एक तो हम एंगल में रिप्रेजेंट करते थे 360 के साथ मल्टीप्लाई करके, एक हम परसेंटेज में रिप्रेजेंट करते थे। तो इसमें पूछा गया है ये है कि फेवरेट जो ऑरेंज जो पोर्शन है, जैसे कि ऑरेंज 40 है, इनमें यहाँ पे परसेंटेज कितनी है। तो परसेंटेज के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले एप्पल, मैंगो, बनाना, इनके जो क्वांटिटी है यहाँ पे, इन सारों को हम सम करते हैं। सम करने के बाद 40 डिवाइड बाय उस सम को करने के बाद अगर हम उससे 100 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास परसेंटेज आ जाता है। ये परसेंटेज आ गया है। नहीं, अगर यहाँ पे 360 से हम मल्टीप्लाई करते तो फिर एंगल आ जाता है। सो 40 ऑरेंज थे, 40 डिवाइड बाय 220, ये 220 उन सारों को सम करने के बाद आया है और मल्टीप्लाई 100 किया है और फिर उसके साथ मैंने कैंसिल आउट किया है। करने के बाद ये एक 0 यहाँ से कैंसिल, एक यहाँ से, उसके बाद 2 11 से 2 5 से 10 और 5 40 के साथ मल्टीप्लाई होकर 200 डिवाइड बाय 11 करने से 18.1% आ जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन जो है बी है। MCQ नंबर 2 का राइट ऑप्शन बी है। इसी तरह MCQ नंबर 3 की अगर हम बात करें और इसमें कहा गया है कि द मीन ऑफ डेटा गिवन है, डेटा कुछ इस तरह गिवन है, b है, b-1 है, b-2 है, b-3 है और b-4 इज़ 30, देन द वैल्यू ऑफ b। और मीन में हम क्या करते हैं, इन सारे सम डेटा को सम करते और डिवाइड बाय नंबर ऑफ़ डेटा करते थे। तो हम काउंट करते ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 डेटा है। और देखिए कि मैंने यहाँ पे किया हुआ है 1 1 2 3 4 और 5। सो b ऐड होके 5b -1 -2 -3 -4 ओके -10 आता है। डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ़ डेटा कितने थे, 5 थे। उसके बाद 5 मैंने कॉमन लिया है, यहाँ से b बचेगा और यहाँ पे -2 इस 5 के साथ कैंसिल आउट कर सकते हैं। मल्टीप्लाई में है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है और ये भी मल्टीप्लाई में है, कह सकते हैं यहाँ पे मल्टीप्लाई 1 करके। और फिर यहाँ पे b-2 राइट साइड पे आया और इन पूरे का जो अर्थमेटिक मीन कहा था, इन सारों का अर्थमेटिक मीन 30 कहा था क्वेश्चन में। तो ये -2 इधर जाके प्लस हो गया तो b हमारे पास 32 आया। इसका राइट ऑप्शन जो है डी है। 3 का राइट ऑप्शन डी है। द मीन ऑफ डेटा, ये जो डेटा है इज़ 38। टू इंक्रीज द मीन फ्रॉम 38 to 40 व्हाट शुड बी एडेड टू द ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन में अगर आप कोई नंबर को ऐड करते हो और उसको बाद में मीन पे ऐड करते हो तो वो सेम आ जाता है। इस तरह के रिजल्ट थे मीन से रिलेटेड।
सो फिर देखिए कि 38 से अगर 40 बन रहा है तो हर एक डेटा पे हमें 2 ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि 2 इंक्रीज हो रहा है। सो इसका राइट ऑप्शन सी है 4 का। MCQ नंबर 5 की मैं बात करूं, इसमें कहा गया है कि द टेबल शोज द वेट इन किलोग्राम ऑफ 5 वर्कर्स इन सुपर स्टोर। यहाँ पे वेट गिवन है और एक्स स्क्वायर भी गिवन है। ये आपको कैलकुलेटर से करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन का पूछा गया है, और स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए हमारे पास फार्मूला यहाँ पे गिवन है। फार्मूला शीट में आप देख सकते हैं कि इसमें जी स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए ये जो है यहाँ पे करने के बाद आपने रूट लेना है, और 5 का जो ऑप्शन है ये मैंने देखिए कि वहाँ पे पुट करके कैलकुलेटर से बाहर नहीं किया है। सो आप देख सकते हैं 5 का। इफ़ द रेंज ऑफ डेटा इज 7 एंड इट्स लोवेस्ट टर्म इज -3 देन द हाईएस्ट टर्म। रेंज कैसे फाइंड आउट करते थे? रेंज किसी भी डेटा का मैक्सिमम वैल्यू एक्स मैक्सिमम हम लिखते थे, एक्स मैक्सिमम माइनस एक्स मिनिमम, डेटा जो भी गिवन है। उसके बाद उन्होंने कहा है कि रेंज 7 है तो डेटा का जो मिनिमम वैल्यू -3 है, तो फिर मैक्सिमम वैल्यू क्या है? -3 को मैंने पुट किया है, माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 उधर जाके 7 पे 8 हो गया, 7 से माइनस हो गया तो 4 आया। सो मैक्सिमम डेटा वहाँ पे 4 है, मिनिमम डेटा -3 है। एंड द हाईएस्ट टर्म कहाँ है? हाईएस्ट टर्म इज वही। सो राइट ऑप्शन सी है MCQ नंबर 6 का। इसी तरह MCQ नंबर 7 की मैं बात करूँ, द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF ऑफ एक्सप्रेशन कहाँ है? HCF में हम ये करते थे कि फैक्टर्स बना सकते हैं, फैक्टर बनाने के बाद हमें कॉमन फैक्टर देखना पड़ेगा कि उन दोनों एक्सप्रेशन में क्या फैक्टर कॉमन है। तो मिडिल टर्म ब्रेकिंग से मैंने इसके फैक्टर्स बनाए, जो कि ये आ रहे 2x - 1 और 2x - 1। सेकेंड एक्सप्रेशन ये गिवन था तो मैंने 2x कॉमन लिया है। 2x कॉमन लेने से फिर मुझे यहाँ से अंदाज़ा हुआ कि एक 2x - 1 यहाँ से आ रहा है, एक जो पहले जो गिवन एक्सप्रेशन था वहाँ से 2x - 1 आ रहा है। सो यही फैक्टर कॉमन है इनमें, 2x - 1। सो 2x - 1 इज़ द HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो दोनों एक्सप्रेशन में है। एंड द राइट ऑप्शन इज बी, 7 का बी है। द लीस्ट मल्टीपल LCM ऑफ, LCM का पूछा गया है। LCM में हम कॉमन और नॉन कॉमन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन कॉमन को एक दफ़ा हम लिखते हैं, जैसे x³ और इसके LCM का कहा था। ये मज़ीद फैक्टर्स नहीं हो सकते, ये इसी को मल्टीप्लाई 1 लिख सकते हैं बहरहाल, लेकिन उसकी नीड नहीं है तो उसको मैंने यही इसी तरह लिखा, लेकिन a³ - b³ फार्मूले से मैंने ओपन किया। a³ - b³, ये किसके इक्वल था? a - b इंटू a² प्लस ab प्लस b²। इस फार्मूले से a के जगह में x है, b के जगह में 1 है, सो यहाँ पे 1 है, समझे। सो a³ - b³ से इसको ओपन करने के बाद x² प्लस 1, ये फैक्टर एक दफ़ा हम लिखते हैं LCM में कॉमन फैक्टर को, और जो नॉन कॉमन फैक्टर वो क्या है? x - 1 है। सो x - 1 इंटू x² प्लस 1, x² प्लस x प्लस 1 इज़ द LCM। यहाँ पे राइट ऑप्शन हम देख रहे हैं तो सी हमें नज़र आ रहा है कि राइट ऑप्शन है 8 का। इसी तरह MCQ नंबर 9 की मैं बात करूँ, यहाँ पे सिंप्लीफाई करने का कहा गया है। सो इसमें हम जब सिंप्लीफाई करते हैं 9 में, देखिए कि ये एक्सप्रेशन गिवन थे। सो यहाँ पे मैंने क्या किया है कि जो -2 माइनस था वो उसके ऊपर भी तो स्क्वायर है, तो ये वैसे भी प्लस बन जाता है। तो यहाँ से x - y होल स्क्वायर, उस माइनस को मैंने इग्नोर किया क्योंकि उसके ऊपर स्क्वायर था। उसके बाद सेम है ये, तो यही LCM बना है, तो फिर न्यूमिनेटर सम होते हैं। 1 + 1 2 डिवाइड बाई x - 1 होल स्क्वायर, 2 डिवाइड बाई x - y होल स्क्वायर, बी राइट ऑप्शन है 9 का। और 10 में सिंपलेस्ट फॉर्म का कहा गया है। देखिए कि इसमें अगेन आपने सिंप्लीफाई करना है, बट यहाँ पे डिवाइड भी लिखा हुआ है, उसमें डिवाइड को जब आप मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो इसका रेसिप्रोकल लेते हैं।
जी। तो ये डिवाइड को हमने मल्टीप्लाई में चेंज किया है और ये देखिए कि मल्टीप्लाई में चेंज। उसके बाद यहाँ पे जो एक्सप्रेशन है ये ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म है। सो ये क्या होता है कि a माइनस बी होल स्क्वायर में क्लोज हो जाता है, ये इसकी इक्वल। तो फिर मैंने क्या लिखा है कि a की जगह में x है, b की जगह में 1 है, तो a माइनस बी होल स्क्वायर लिखा है। और यहाँ से पे रेसिप्रोकल लेने के बाद x माइनस 1 एक यहाँ से कटेगा तो एक x माइनस 1 रहेगा। इसी तरह x भी काट सकते हैं क्योंकि यहाँ पे भी मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई में है, तो ये भी x कट गया। तो यहाँ से क्या बचा 3 और नीचे डिनोमिनेटर में x माइनस 1। सो 10 का जो राइट ऑप्शन है इसमें D है। द राइट ऑप्शन फॉर 10 इज D। और इसमें MCQ नंबर 11 की हम बात करें तो x प्लस 1 डिवाइड बाई x माइनस 3 इज़ द रिड्यूस फॉर्म ऑफ। देखिए कि इसमें रिड्यूस फॉर्म किसका है। अगर हम इसी में अगर हम देख रहे हैं कि इसमें हमें देखना पड़ेगा कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 को अगर हम x प्लस 1 x माइनस 1 लिखते तो x माइनस 1 कटेगा और x प्लस 1 होल स्क्वायर बचेगा। लेकिन यहाँ पे देखिए कि इधर जो राइट ऑप्शन C है, क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस 1 को अगर हम क्या लिख सकते हैं x प्लस 1 x माइनस 1, और डिनोमिनेटर में जो x माइनस 1 है उसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में x माइनस 3 होल स्क्वायर हमें नज़र आ रहा है, तो एक x माइनस 3 इसके साथ कैंसिल आउट हुआ तो ऊपर एक x प्लस 1 रहेगा और नीचे एक x माइनस 3 रहेगा। तो C राइट ऑप्शन है इसका।